हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 सर्वनाम। तो हम आज इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो पहले दिया गया है बोलिए। तो आप सबको यहाँ पे बस बोलना है कि अपने लिए आप किन किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो अपने लिए हम किन किन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि है स्वयं, अपने आप, खुद। हो गया। तो नंबर 2 में दिया है जैसे कि प्रश्न पूछने के लिए किन किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हम लोग पढ़े हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम कौन, क्या, किसकी, उसका प्रयोग करते हैं। फिर है देखो लिखिए। यहाँ पे दिया है 1 नंबर में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए और उनके भेद लिखिए। तो सर्वनाम के शब्दों पर तुम लोग को गोला बनाना है और उसका भेद, वो कौन सा सर्वनाम है उसको लिखना है। तो पहला का देखो, मुझे पुस्तक मेला देखना है। तो यहाँ पे मुझे पर गोला लगाओ, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 में है वह अपने आप आया है। तो यहाँ पे है अपने आप पर गोला लगाना है और ये है निजवाचक सर्वनाम। फिर है आप बगीचे से क्या लाए हो। तो यहाँ पे आप पे गोला लगाना है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है चौथा जो है इसे नीचे रख दो और उसे ऊपर। तो यहाँ पे इसे और उसे में गोला लगाना है, ये कौन सा है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है 5 में जो मदद करता है उसे सभी चाहते हैं। तो जो और उसे में गोला लगाना है, ये कौन सा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई बुला रहा है। तो यहाँ पे है कोई में गोला लगाना है, कोई कौन क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हो गया ये हमारा नंबर 1। 2 में है देखो खाली स्थानों में दिए गए सर्वनाम चुनकर भरिए। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो इसे लाकर हमें खाली स्थान पूरा करना है। तो यहाँ पे पहला का दिया हुआ है बाहर जो आया है उसे बुला लाओ। 2 में होगा डैश रहने दो डैश दे दो। तो वो रहने दो या दे दो। और 3 में क्या होगा, डैश परीक्षा के लिए पढ़ना है, मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना है। 3 नंबर दिया है संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद फिर से लिखिए। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, उस संज्ञा की जगह में स्थान पर क्या करना है, हमको सर्वनाम प्रयोग करना है। सर्वनाम का शब्द प्रयोग करके हमको फिर से ये अनुच्छेद को लिखना है। तो यहाँ पे दिया है सुमी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। सुमी के पिता डॉक्टर और माता अध्यापिका हैं। सुमी के माता पिता सुमी को बहुत प्यार करते हैं। सुमी एक मेधावी छात्रा है। पढ़ाई के साथ साथ सुमी की खेलों में भी रुचि है। तो इसका उत्तर में लिखो, ये होगा पहले लिखना है हमको सुमी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर सुमी की जगह उसके पिता डॉक्टर और माता अध्यापिका है लिखना है। फिर है सुमी के माता पिता, तो उसमें लिखना है उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं। फिर है क्या, सुमी एक मेधावी छात्रा है। तो क्या लिखना है, वह एक मेधावी छात्रा है। और पढ़ाई के साथ साथ जो लास्ट में दिया है, पढ़ाई के साथ साथ सुमी की खेलों में भी रुचि है। तो वहाँ पे लिखना है पढ़ाई के साथ साथ उसकी खेलों में भी रुचि है। फिर है नंबर 4, रेखांकित शब्दों के लिए सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे दिया है, पहला दिया है मुझे पुस्तक खरीदनी है। तो मुझे जो है रेखांकित शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है 2 का कुछ मिला क्या। तो यहाँ पे कुछ में रेखांकित किया गया है, तो इसका क्या होगा, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
3 में है अपने विधाता स्वयं बन जाओ। तो क्या है यहाँ पे स्वयं में रेखांकित किया गया है, तो स्वयं क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। फिर 4 है जैसा वहाँ मिलता है वैसा यहाँ नहीं मिलता। तो यहाँ पे जैसा और वैसा उसमें दोनों में रेखांकित किया गया है, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है 5 नंबर, दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे सर्वनाम के शब्द दिए गए हैं, तो तुम लोग को क्या है इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो तुम इसको क्या अलग अलग वाक्य भी बना सकते हो। जैसे कि कुछ का होगा तुम कुछ खा लो। फिर है हम का अगर वाक्य बनाएंगे तो क्या, हम आज बाजार जाएंगे। तुम का क्या होगा, तुम क्या करते हो। वे सो रहे हैं। फिर दिया है स्वयं, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। फिर जो है यह तुम लोग को करना है, घर में करना है, अपनी मम्मी की दिनचर्या लिखना है, उसमें कौन सा सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुए हैं यह भी बताना है। तो ये तुम लोग को घर में करना है, करके रखना है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया चैप्टर 6 सर्वनाम का प्रश्न उत्तर।